सेवा चक्र आदि का निरूपण। शंकर जी कहते हैं, अब मैं सेवा चक्र का प्रतिपादन कर रहा हूँ, जिससे सेवक को सेव्य से लाभ तथा हानि का ज्ञान होता है। पिता, माता तथा भाई एवं स्त्री पुरुष, इन लोगों के लिए इसका विचार विशेष रूप से करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किससे लाभ प्राप्त कर सकेगा, इसका ज्ञान वह उस सेवा चक्र से कर सकता है। सेवा चक्र का स्वरूप वर्णन करते हैं। पूर्व से पश्चिम को 6 रेखाएं और उत्तर से दक्षिण को 8 तिरछी रेखाएं खींचे। इस तरह लिखने पर 35 कोष्ठ का सेवा चक्र बन जाएगा। उसमें ऊपर के कोष्ठों में 5 स्वरों को लिखकर पुनः स्पर्श वर्णों को लिखें, अर्थात क से लेकर ह तक के वर्णों का न्यास करें। उसमें 3 वर्णों ण को छोड़कर लिखें। नीचे वाले कोष्ठों में क्रम से सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध, शत्रु तथा मृत्यु इनको लिखें। इस तरह लिखने पर सेवा चक्र सर्वांग संपन्न हो जाता है। इस चक्र में शत्रु तथा मृत्यु नाम के कोष्ठ में जो स्वर तथा अक्षर हैं, उनका प्रत्येक कार्य में त्याग कर देना चाहिए, किंतु सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध, शत्रु तथा मृत्यु नाम वाले कोष्ठों में से किसी एक ही कोष्ठ में यदि सेव्य और सेवक के नाम का आदि अक्षर पड़े तो वह सर्वथा अशुभ है। इसमें द्वितीय कोष्ठ पोषक है, तृतीय कोष्ठ धनदायक है, चौथा कोष्ठ आत्मनाशक है, 5वां कोष्ठ मृत्यु देने वाला है। इस चक्र से मित्र, नौकर एवं बांधव से लाभ की प्राप्ति के लिए विचार करना चाहिए, अर्थात हम किससे मित्रता का व्यवहार करें कि मुझे उससे लाभ हो तथा किसको नौकर रखें जिससे लाभ हो, एवं परिवार के किस व्यक्ति से मुझे लाभ होगा, इसका विचार इस चक्र से करें। जैसे अपने नाम का आदि अक्षर तथा विचारणीय व्यक्ति के नाम का आदि अक्षर सेवा चक्र के किसी एक ही कोष्ठक में पड़ जाए तो वह शुभ है, अर्थात उस व्यक्ति से लाभ होगा, ये जाने। यदि पहले वाले 3 कोष्ठकों में से किसी एक में अपने नाम का आदि वर्ण पहले वाले 3 कोष्ठों में से किसी एक में पड़े और विचारणीय व्यक्ति के नाम का आदि अक्षर चौथे तथा 5वें में पड़े तो अशुभ होता है। चौथे तथा 5वें कोष्ठों में किसी एक में सेव्य के तथा दूसरे में सेवक के नाम का आदि वर्ण पड़े तो अशुभ ही होता है। अब अकारादि वर्णों तथा ताराओं के द्वारा सेव्य सेवक का विचार कर रहे हैं। अ वर्ग अ, ई, उ, ए, ओ का स्वामी देवता है। क वर्ग क, ख, ग, घ, ण का स्वामी दैत्य है। च वर्ग च, छ, ज, झ, ण का स्वामी नाग है। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण का स्वामी गंधर्व है। त वर्ग त, थ, द, ध, न का स्वामी ऋषि है। प वर्ग प, फ, ब, भ, म का स्वामी राक्षस है। य वर्ग य, र, ल, व का स्वामी पिशाच है। श वर्ग श, क्ष, स, ह का स्वामी मनुष्य है। इनमें देवता से बलि दैत्य है, दैत्य से बलि सर्प है, सर्प से बलि गंधर्व है, गंधर्व से बलि ऋषि है, ऋषि से बलि राक्षस है, राक्षस से बलि पिशाच है और पिशाच से बलि मनुष्य होता है। इसमें बलि दुर्बल का त्याग करे, अर्थात सेव्य, सेवक इन दोनों के नामों के आदि अक्षर के द्वारा बलि वर्ग तथा दुर्बल वर्ग के ज्ञान करके बलि वर्ग वाले दुर्बल वर्ग वाले से व्यवहार न करें। एक ही वर्ग के सेव्य तथा सेवक के नाम का आदि वर्ण रहना उत्तम होता है। अब मैत्री विभाग संबंधी तारा चक्र को सुनो। पहले नाम के प्रथम अक्षर के द्वारा नक्षत्र जान ले, फिर 9 ताराओं की 3 बार आवृत्ति करने पर 27 नक्षत्रों की ताराओं का ज्ञान हो जाएगा। इस तरह अपने नाम के नक्षत्र का तारा जान ले। 1 जन्म, 2 संपत, 3 विपत, 4 क्षेम, 5 प्रत्ययरी, 6 साधक, 7 वध, 8 मैत्र, 9 अति मैत्र, ये 9 ताराएं हैं। इनमें जन्म तारा अशुभ, संपत तारा अति उत्तम और विपत तारा निष्फल होती है। क्षेम तारा को प्रत्येक कार्य में लेना चाहिए। प्रत्ययरी तारा से धन क्षति होती है। साधक तारा से राज्य लाभ होता है। वध तारा से कार्य का विनाश होता है।
मैत्र तारा मैत्री कारक है और अति मैत्र तारा हित कारक होती है। विशेष प्रयोजन जैसे सेव्य रामचंद्र, सेवक हनुमान, इन दोनों में भाव कैसा रहेगा, इसे जानने के लिए हनुमान के नाम के आदि वर्ण ह के अनुसार पुनर्वसु नक्षत्र हुआ तथा राम नाम के आदि वर्ण रा के अनुसार नक्षत्र चित्रा हुआ। पुनर्वसु से चित्रा की संख्या 8वीं हुई। इस संख्या के अनुसार मैत्र नामक तारा हुई। अतः इन दोनों की मैत्री परस्पर कल्याण कर होगी, यो जानना चाहिए। अब तारा चक्र कहते हैं। प्रिय, नामाक्षरों के स्वरों की संख्या में वर्णों की संख्या जोड़ दें, उसमें 20 का भाग दें। शेष से फल को जाने, अर्थात स्वल्प शेष वाला व्यक्ति अधिक शेष वाले व्यक्ति से लाभ उठाता है। जैसे सेव्य राम तथा सेवक हनुमान। इनमें सेव्य राम के नाम का र 2, आ 2, म 5, अ 1 सबका योग 10 हुआ। इसमें 20 से भाग दिया तो शेष 10 सेव्य का हुआ तथा सेवक हनुमान के नाम का ह 4, अ 1, न 5, उ 5, म 5, आ 2, न 5 सबका योग 27 हुआ। इसमें 20 का भाग दिया तो शेष 7 सेवक का हुआ। यहाँ पर सेवक के शेष से सेव्य का शेष अधिक हो रहा है, अतः हनुमान जी राम जी से पूर्ण लाभ उठाएंगे, ऐसा ज्ञान होता है। अब नामाक्षरों में स्वरों की संख्या के अनुसार लाभ हानि का विचार करते हैं। सेव्य सेवक दोनों के बीच जिनके नामाक्षरों में अधिक स्वर हो वह धनी है तथा जिसके नामाक्षरों में अल्प स्वर हो वह ऋणी है। धन स्वर मित्रता के लिए तथा ऋण स्वर दासता के लिए होता है। इस प्रकार लाभ तथा हानि की जानकारी के लिए सेवा चक्र कहा गया। मेष मिथुन राशि वालों में प्रीति, मिथुन सिंह राशि वालों में मैत्री तथा तुला सिंह राशि वालों में महामैत्री होती है, किंतु धनु कुंभ राशि वालों में मैत्री नहीं होती। अतः इन दोनों को परस्पर सेवा नहीं करनी चाहिए। मीन वृष, वृष कर्क, कर्क कुंभ, कन्या वृश्चिक, मकर वृश्चिक, मीन मकर राशि वालों में मैत्री तथा मिथुन कुंभ, तुला मेष राशि वालों की परस्पर महामैत्री होती है। वृष वृश्चिक में परस्पर वैर होता है। मिथुन धनु, कर्क मकर, मकर कुंभ, कन्या मीन राशि वालों में परस्पर प्रीति रहती है। अर्थात उपर्युक्त दोनों राशि वालों में सेव्य सेवक भाव तथा मैत्री व्यवहार एवं कन्या वर्ग का संबंध सुंदर तथा शुभप्रद होता है। नाना प्रकार के बलों का विचार। शंकर जी कहते हैं, अब सूर्यादि ग्रहों की राशियों में पैदा हुए नवजात शिशु का जन्म फल क्षेत्राधिप के अनुसार वर्णन करूंगा। सूर्य के ग्रह में अर्थात सिंह लग्न में उत्पन्न बालक समकाय, कभी कृशांग, कभी स्थूलांग, गौरवर्ण, पित्त प्रकृति, लाल नेत्रों वाला, गुणवान तथा वीर होता है। चंद्र के ग्रह में अर्थात कर्क लग्न का जातक भाग्यवान तथा कोमल शरीर वाला होता है। मंगल के ग्रह में अर्थात मेष तथा वृश्चिक लग्नों का जातक वात रोगी तथा अत्यंत लोभी होता है। बुध के ग्रह में अर्थात मिथुन तथा कन्या लग्नों का जातक बुद्धिमान, सुंदर तथा मानी होता है। गुरु के ग्रह में अर्थात धनु तथा मीन लग्नों का जातक सुंदर और अत्यंत क्रोधी होता है। शुक्र के ग्रह में अर्थात तुला तथा वृष लग्नों का जातक त्यागी, भोगी एवं सुंदर शरीर वाला होता है। शनि के ग्रह में अर्थात मकर तथा कुंभ लग्नों का जातक बुद्धिमान, सुंदर तथा मानी होता है। सौम्य लग्न का जातक सौम्य स्वभाव का तथा क्रूर लग्न का जातक क्रूर स्वभाव का होता है। गौरी, अब नाम राशि के अनुसार सूर्यादि ग्रहों का दशा फल कहता हूँ। सूर्य की दशा में हाथी, घोड़ा, धन धान्य, प्रबल राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति तथा धनागम होता है। चंद्रमा की दशा में दिव्य स्त्री की प्राप्ति होती है। मंगल की दशा में भूमि लाभ और सुख होता है। बुध की दशा में भूमि लाभ के साथ धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। गुरु की दशा में घोड़ा, हाथी तथा धन मिलता है। शुक्र की दशा में खाद्यान्न तथा गो दुग्धादि पान के साथ धन का लाभ होता है। शनि की दशा में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं।
राहु का दर्शन होने पर अर्थात ग्रहण लगने पर निश्चित स्थान पर निवास, दिन में ध्यान और व्यापार का काम करना चाहिए। यदि वाम श्वास चलते समय नाम का अक्षर विषम संख्या का हो तो वह समय मंगल, शनि तथा राहु का रहता है। उसमें युद्ध करने से विजय होती है। दक्षिण श्वास चलते समय यदि नाम का अक्षर सम संख्या का हो तो वह समय सूर्य का रहता है। उसमें व्यापार कार्य निष्फल होता है, किंतु उस समय पैदल संग्राम करने से विजय होती है और सवारी पर चढ़कर युद्ध करने से मृत्यु होती है। ओम हूं, ओम ह्यूं, ओम स्फे, अस्त्रम मोटय, ओम चूर्णय चूर्णय, ओम सर्व शत्रु मर्दय मर्दय, ओम ह्यूं, ओम ह्यः फट। इस मंत्र का 7 बार न्यास करना चाहिए। फिर जिनके 4, 10 तथा 20 भुजाएं हैं, जो हाथों में त्रिशूल, खटवांग, खड़ग और कटार धारण किए हुए हैं तथा जो अपनी सेना से विमुख और शत्रु सेना का भक्षण करने वाले हैं, उन भैरव जी का अपने हृदय में ध्यान करके शत्रु सेना के सम्मुख उक्त मंत्र का 108 बार जप करें। जप के पश्चात डमरू का शब्द करने से शत्रु सेना शस्त्र त्याग कर भाग खड़ी होती है। पुनः शत्रु सेना की पराजय का अन्य प्रयोग बतलाता हूँ। शमशान के कोयले को काक या उल्लू की विष्ठा में मिलाकर उसी से कपड़े पर शत्रु की प्रतिमा लिखें और उसके सिर, मुख, ललाट, हृदय, गुह्य, पैर, पृष्ठ, बाहु और मध्य में शत्रु का नाम 9 बार लिखें। उस कपड़े को मोड़कर संग्राम के समय अपने पास रखने से तथा पूर्वोक्त मंत्र पढ़ने से विजय होती है। अब विजय प्राप्त करने के लिए त्रिमुखाक्षर तारक्ष्य चक्र को कहता हूँ। शिप ओम स्वाहा तारक्ष्य आत्मा शत्रु रोग विषादिनुत। इस मंत्र को तारक्ष्य चक्र कहते हैं। इसके अनुष्ठान से दुष्टों की बाधा, भूत बाधा एवं ग्रह बाधा तथा अनेक प्रकार के रोग निवृत्त हो जाते हैं। इस गरुड़ मंत्र से जैसा कार्य चाहे सब सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र के साधक का दर्शन करने से स्थावर जंगम, लूता तथा कृत्रिम ये सभी विष नष्ट हो जाते हैं। पुनः महाताक्षर्य को यो ध्यान करना चाहिए। जिनकी आकृति मनुष्य की सी है, जो 2 पांख और 2 भुजा धारण करते हैं, जिनकी चोंच टेढ़ी है, जो सामर्थ्यशाली तथा हाथी और कछुए को पकड़ रखने वाले हैं, जिनके पंजों में असंख्य सर्प उलझे हुए हैं, जो आकाश मार्ग से आ रहे हैं और रणभूमि में शत्रुओं को खाते हुए नोच नोच कर निगल रहे हैं। कुछ शत्रु जिनकी चोंच से मारे हुए दिख रहे हैं, कुछ पंजों के आघात से चूर्ण हो गए हैं, किन्हीं का पंखों के प्रहार से कचूमर निकल गया है और कुछ नष्ट होकर 10 दिशाओं में भाग गए हैं। इस तरह जो साधक ध्यान निष्ठ होगा वे तीनों लोकों में अजय होकर रहेगा, अर्थात उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अब मंत्र साधन से सिद्ध होने वाली पिच्छिका क्रिया का वर्णन करता हूँ। ओम ह्रूम पक्षिं क्षिप, ओम हूं सह मा बल पराक्रम सर्व सैन्य भक्षय भक्षय, ओम मर्दय मर्दय, ओम चूर्णय चूर्णय, ओम विद्रावय विद्रावय, ओम हूं खः, ओम भैरवो याज्ञपयति स्वाहा। इस पिच्छिका मंत्र को चंद्र ग्रहण में जप करके सिद्ध करने वाला साधक संग्राम में सेना के सम्मुख हाथी तथा सिंह को भी खदेड़ सकता है। मंत्र के ध्यान से उनके शब्दों का मर्दन कर सकता है तथा सिंहारूढ़ होकर मृग तथा बकरे के समान शत्रुओं को मार सकता है। दूर रहकर केवल मंत्रोच्चारण से शत्रु नाश का उपाय कह रहे हैं। काल रात्रि आश्विन शुक्ला अष्टमी में मृतकाओं को चरु प्रदान करें और शमशान की भस्म, मालती पुष्प, चामरी एवं कपास की जड़ के द्वारा दूर से शत्रु को संबोधित करें। संबोधित करने का मंत्र निम्नलिखित है। ओम अहे हे महेंद्री, अहे महेंद्री भंज ही, ओम जही मसानम ही खाही खाही, किली किली, ओम हूं फट। इस भंग विद्या का जप करके दूर से ही शब्द करने से अपराजिता और धतूरे का रस मिलाकर तिलक करने से शत्रु का विनाश होता है। ओम किली किली विकली इच्छा किली भूत हनी शंखिनी, उमे दंड हस्तय रौद्री माहेश्वरी, उल्कामुखी ज्वालामुखी, शंकुकर्णे शुष्क जंगे, अलम्बुषे हर हर,
सर्वदुष्टान खन खन। ओम यणमानी रीक्षयेद देवी तांस्तान मोहय। ओम रुद्रस्य हृदय स्थिता रौद्री सौम्येन भावेन आत्मरक्षाम ततः कुरु स्वाहा। इस सर्व कार्यार्थ साधक मंत्र को भोजपत्र पर वृत्ताकार लिखकर 12 में मृतकाओं को लिखें। इस विद्या को पहले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र ने हाथ आदि में धारण किया था तथा इस विद्या द्वारा बृहस्पति ने देवासुर संग्राम में देवताओं की रक्षा की थी। अब रक्षा यंत्र का वर्णन करते हैं। रक्षा रूपिणी नारसिंही, शक्ति रूपा भैरवी तथा त्रैलोक्य मोहिनी गौरी ने भी देवासुर संग्राम में देवताओं की रक्षा की थी। अष्टदल कमल की कर्णिका तथा दलों में गौरी के बीज ह्री मंत्र से संपुटित अपना नाम लिखते। पूर्व दिशा में रहने वाले प्रथमादि दलों में पूजा के अनुसार गौरी जी की अंग देवताओं का न्यास करें। इस तरह लिखने पर शुभे रक्षा यंत्र बन जाएगा। अब इन्हीं संस्कारों के बीच मृत्युंजय मंत्र को कहता हूँ, जो सब कलाओं में परिवेष्टित है, अर्थात उस मंत्र से प्रत्येक कार्य का साधन हो सकता है तथा जो सकार से प्रबोधित होता है। मंत्र का स्वरूप कहते हैं। ओमकार पहले लिखकर फिर बिंदु के साथ जकार लिखे, पुनः धकार के पेट में वकार को लिखें, उसे चंद्र बिंदु से अंकित करें, अर्थात ओम जम ध्वम। यह मंत्र सभी दुष्टों का विनाश करने वाला है। दूसरे रक्षा यंत्र का उद्धार कहते हैं। गोरोचन कुमकुम से अथवा मलयागिरी चंदन कर्पूर से भोजपत्र पर लिखे हुए चतुर्दल कमल की कर्णिका में अपना नाम लिखकर चारों दलों में ओंकार लिखें। आग्नेय आदि कोणों में हुंकार लिखें। उसके ऊपर षोडश दलों का कमल बनाएं। उसके दलों में आकार आदि षोडश स्वरों को लिखें। फिर उसके ऊपर 34 दलों का कमल बनाएं। उसके दलों में क से लेकर क्ष तक अक्षरों को लिखें। उस यंत्र को श्वेत सूत्र से वेष्टित करके रेशमी वस्त्र से आच्छादित कर कलश पर स्थापन करके उसका पूजन करें। इस यंत्र को धारण करने से सभी रोग शांत होते हैं एवं शत्रुओं का विनाश होता है। अब भेलखी विद्या को कह रहा हूँ, जो योग में होने वाली मृत्यु से बचाती है। उसका मंत्र स्वरूप निम्नलिखित है। ओम वातिले वितले विडाल मुखी इंद्रपुरी उद्धवो वायुदेवेन खिली आजी हाजा मई वाह इहा दिदु खनित्य कंठोच्चय मुहूर्तान्व्या एह माम यस महु पाडी ओम भेलखी ओम स्वाहा। नवरात्र के अवसर पर इस मंत्र को सिद्ध करके संग्राम के समय 7 बार मंत्र जप करने पर शत्रु का मुख स्तंभन होता है। ओम चंडी ओम हूं फट स्वाहा। इस मंत्र को संग्राम के अवसर पर 7 बार जपने से खड़ग युद्ध में विजय होती है।